फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप एकदम नया पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन अपने फोन से। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ शुरू से एंड तक का कि आप पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसका पुलिस वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो। पासपोर्ट अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस चेंज हो चुका है क्योंकि अब सरकार ने एक नया पासपोर्ट निकाल दिया है जिसे ई पासपोर्ट कह रहे हैं और इसका पोर्टल भी पूरा चेंज हो चुका है। पूरा प्रोसेस एकदम नया हो चुका है और ओनली फॉर आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड से भी अपने पासपोर्ट को बना सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट भी नहीं है ना, तो आप लोग ओनली अपने आधार कार्ड से ही पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में पूरा एक एक प्रोसेस को बताने वाला हूँ, पूरा शुरू से लेकर एंड तक जो भी प्रोसेस होने वाला है ना, पूरा का पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है ना फ्रेंड्स, एक एक स्टेप को बताने वाला हूँ। फिर भी अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको कमेंट कर देना है, आपको कुछ ही समय में आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आपको कमेंट कर देना और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अब मैं आपको बताता हूँ पूरा एक एक प्रोसेस कि आप अपने फोन से ही पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब नया पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना और गूगल पे जाने के बाद वहां पर आपको सर्च करना है पासपोर्ट इंडिया। पासपोर्ट इंडिया सर्च करते ही आपके सामने एक पहली साइट आएगी जहां पर आपको दिख रहा होगा पासपोर्ट सेवा ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो यहाँ पर आपको जो पहली साइट दिख रही है उस साइट पर आपको कर देना टैप। जहां पर भी मैं आपको टैप करने का कहूंगा वहां पर आपको एक एरो दिखाई जाएगी। मैं आपको एडिट के जरिए एरो बता दूंगा, वहां पर आपको जिसे बड़े ध्यान से देख पाओगे और सही जगह पर आप क्लिक कर पाओगे। तो उस जहां पर आपको क्लिक करना है ना, वहां पर मैं आपको एरो बता दूंगा तो जिससे आपको बहुत अच्छी वाली सहायता हो जाएगी आपको कहां पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले वो साइट आ रही है पासपोर्ट सेवा, उस साइट पर आपको कर देना टैप। उस साइट पर टैप करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो बड़े ध्यान से देखना है। अब देखो फ्रेंड्स, न्यू पासपोर्ट बनाने के लिए आपको यूजर आईडी और पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो अब यूजर आईडी और पासपोर्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां पर आपको टैप करना है। अब यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर टैप करते आपके सामने नया पोर्टल आएगा। यहाँ पर आपको एक दो ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं आपको एरो के जरिए बता देता हूँ। एक सीपीवी दिल्ली और एक है पासपोर्ट ऑफिस। तो सीपीवी दिल्ली का मतलब क्या है कि अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह हो, ये सभी लोगों के लिए नहीं है। गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह अगर हो ना तब इसके लिए ये काम आता है, लेकिन आपको एक नॉर्मल पासपोर्ट बनाना है ना तो आपको पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर देना है। पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है। अब पहले देखो क्या होता है कि एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए आपको जो आपका परमानेंट एड्रेस था ना वही सेलेक्ट करना पड़ता था और वहां पर भी आपका वेरिफिकेशन होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जहाँ पर होना आप वही आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा। तो अगर आप राजस्थान से और आप रह रहे हो दिल्ली में, अगर दिल्ली आपको लगोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर आप राजस्थान से और अगर दिल्ली रह रहे हो ना तो आपको राजस्थान ही सिलेक्ट करना पड़ता और वहां पर ही आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप दिल्ली से हो तो आप दिल्ली सेलेक्ट कर दो, आपको पासपोर्ट ऑफिस वहां पर सेलेक्ट कर देना, आपको जो भी आपके नियर बाई है। और फिर बाद आपको नीचे की साइड आपको अपना नाम लगाना है। नाम लगाने के लिए आपको क्या करना, दो तरह के नाम है, एक तो अपना नाम और एक सरनेम। तो जैसे मेरा नाम है सुनील विश्नोई, तो मैं ऊपरी साइड सुनील लगाऊंगा और सरनेम में विश्नोई लगाऊंगा। मतलब सरनेम में अपनी जाति लगानी है और अपने गिवन नेम में अपना नेम लगाना है। मतलब ऊपर की साइड अपना नाम लगाओ, नीचे की साइड अपनी कास्ट लगाओ। फिर बाद नीचे की साइड अपनी डेट ऑफ बर्थ को लगाना है, फिर बाद ईमेल आईडी को लगाना है। फिर नीचे की साइड आपको एक डू यू वांट यू लॉगिन आईडी, मतलब येस और नो में आपको येस करना है या नो करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये यूजर आईडी बनाते हो ना, वो यूजर आईडी सेम अपनी ईमेल आईडी को बनाना चाहते हो तो आप येस कर देना। ये बहुत अच्छा सिस्टम है क्योंकि जिसके जरिए आप अपनी यूजर आईडी को अलग से नहीं लगाना पड़ता और आप भूलते भी नहीं हो क्योंकि आपके सेम ईमेल आईडी है ना वही यूजर आईडी बन जाती है। तो आपको येस कर देना। लॉगिन आईडी में आपको जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी लगा देनी है। चेक अवेलेबिलिटी पर आपको टैप कर देना, जिसकी वजह से यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगी कि आपकी आईडी यूनिक है और आप इसके लिए योग्य है। तो चेक अवेलेबिलिटी पर टैप करना, फिर बाद आपको अपना पासपोर्ट लगाना है, फिर बाद कंफर्म पासपोर्ट लगाना है। फिर बाद एक हिंट क्वेश्चन, हिंट क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। हिंट क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर आप अपने मतलब लॉगिन आईडी का पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो ना तो वापस से फॉरगेट करते समय एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें से अपना कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर देना और फिर बाद नीचे की साइड उस क्वेश्चन का आंसर लगा देना। फिर बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है वो कैप्चा लगाओ और कैप्चा लगाने के बाद आपको कर देना रजिस्टर। रजिस्टर करते ही आपका देख सकते हो रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन हो चुका है, थैंक यू रजिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ आपके सामने पोर्टल आएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना तो आपके सामने दो तरह की एक चीज आएगी। मैं आपको बड़े ध्यान से बता देता हूँ और आपको बड़े ध्यान से सुनना है। अब क्या होता है कि पासपोर्ट मैंने कहा था ना पोर्टल चेंज हो चुका है, तो पोर्टल चेंज हो गया तो आपको क्या करना है, आपको ईमेल आईडी में जाना है। जो आपने ईमेल आईडी लगाई थी ना उसी ईमेल आईडी में जाना और ईमेल आईडी में जाने के बाद वहां पर आपको एक ईमेल आएगा। वहां पर ईमेल में आपको ओपन करना और ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, वहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, प्लीज क्लिक द लिंक बिलो एक्टिव योर अकाउंट। मतलब आपको ईमेल के जरिए अपने जो पासपोर्ट सेवा वाला पोर्टल है ना उसको यूजर आईडी और पासपोर्ट को एक्टिव करने के लिए इस लिंक पर आपको टैप करना। इस लिंक पर टैप करने के बाद अपनी यूजर आईडी मतलब अपनी जो ईमेल है ना वो ईमेल लगाओ और सबमिट कर दो। जैसे ये सबमिट करोगे ना तो योर अकाउंट हैज बीन एक्टिव सक्सेसफुली इस तरह से आ जाएगा और आपका अकाउंट है ना वो सक्सेसफुली एक्टिव हो जाएगा। लेकिन बहुत लोगों को ऐसा नहीं होता ना, तो एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। सेकंड आपका क्या होने वाला है कि वहीं पर ही उसी पोर्टल पर आपका सेम टू सेम यूजर आईडी वगैरह मांगी जाएगी, पासपोर्ट वगैरह मांगा जाएगा और पासपोर्ट वगैरह लगा देना है। पासपोर्ट वगैरह लगाने के बाद आपको ओटीपी वगैरह मांगा जाएगा, ओटीपी वगैरह और पासपोर्ट वगैरह लगाकर वहीं से भी एक्टिव हो जाता है। लेकिन आपका वहीं से एक्टिव नहीं होता और कुछ इस तरह का इंटरफेस आने लग जाता है जो शुरू में आया था। तो आपको ईमेल आईडी में जाना, अपना ईमेल चेक करना, ईमेल में आपको ऐसी कुछ लिंक
दिखाई देती है, मैं आपको एरो के जरिए बता देता हूँ। तो उस एरो के जरिए उस लिंक पर टैप करो, अपनी ईमेल आईडी लगाओ, ईमेल आईडी लगाने के बाद आपको सबमिट कर देना। सबमिट करते ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिव हो जाएगा। ये दो तरीके आपका जो आता है ना, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग पोर्टल में चेंजेस किया है ना, तो अलग अलग आता रहता है, तो मैंने दोनों के दोनों तरीके बता दिए हैं। बड़े ध्यान से आपको लगा देना। अगर समझ में नहीं आया फिर भी तो आपको कमेंट कर देना, मैं आपको बड़े ध्यान से आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। लेकिन मैंने 2 बार बता दिया, तो आप बैक लेकर भी आप समझ सकते हो। अब आपका अकाउंट एक्टिव हो चुका है। अब अकाउंट एक्टिव होने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो अब देखो फ्रेंड्स, अगर आप जीमेल आईडी से अकाउंट को एक्टिव करते हो ना, तो आपके सामने फिर से इस तरह का पोर्टल में आओगे। इस तरह से पोर्टल में आने के बाद न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर टैप करोगे, वहां पर अपनी लॉगिन आईडी लगाओगे, फिर पासपोर्ट लगाओगे, कैप्चा लगाओगे और लॉगिन कर दोगे। लॉगिन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। लेकिन अगर आप पोर्टल के जरिए आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है ना, तो डायरेक्ट इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। ये दो तरीके बहुत ही सिंपल है। डायरेक्ट इस तरह से अकाउंट आपके सामने इंटरफेस आने वाला है। अब यहाँ पर आपको एक सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। मतलब आप एकदम नया पासपोर्ट बना रहे हो ना, तो आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर आपको टैप कर देना है। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पर टैप करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर क्या करना मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पर आपको न्यू पोर्टल में दिख रहा होगा, क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो आपको फिल करना है। इस क्लिक पर आपको मैं एरो के जरिए बता देता हूँ, इस पर आपको टैप कर देना। इस पर टैप करते ही आपको यहाँ पर अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना। स्टेट सेलेक्ट कर दिया, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट, तो आपको फ्रेश पासपोर्ट बनाना है, तो आपको फ्रेश पासपोर्ट पर टैप कर देना। फिर बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन, मतलब नॉर्मल आपको लेना है या तत्काल। तत्काल लेने में आपको कुछ मतलब एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह लग सकते हैं, तो आपको नॉर्मल लेना है। बुकलेट में 36 पेज चाहिए, 60 पेज, तो अगर 60 पेज लेते हो तो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह देने पड़ते हैं। मैं 36 पेज सिलेक्ट करता हूँ, फिर बाद आपको कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही आपके सामने पूरा ये फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ भी आपको प्रॉब्लम, कुछ भी आपको गलत नहीं लिखना। अगर गलत लिख दिया ना, तो आपको बहुत ज्यादा आगे प्रॉब्लम आएगी। तो आपको एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना और लिखना है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो मैं फिर से कह देता हूँ, आपको कमेंट कर देना है। अब यहाँ पर अपना नेम सेलेक्ट करना है, जो आप पासपोर्ट में नेम देना चाहते हैं वो नेम सेलेक्ट करो। नीचे के साइड सरनेम सेलेक्ट करो। अब जेंडर सेलेक्ट करो। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में आपका कोई दूसरा नेम है तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो आपको नो कर देना। दूसरा नेम है तो यस करो और फिर बाद नीचे की साइड आपका नाम लिखो। अगर नहीं है तो नो कर दो। फिर बाद अगर आपने कभी नेम को चेंज किया है तो यस करो, क्या नेम को चेंज किया वो लगाओ। अगर नेम को चेंज नहीं किया तो नो कर दो। फिर बाद डेट ऑफ बर्थ को लगाना है। फिर बाद नीचे की साइड ऑप्शन दिख रहा होगा, इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, मतलब आपका जन्म आउट ऑफ इंडिया में हुआ या नहीं हुआ, तो आपको नो सेलेक्ट कर देना है। अगर ये हुआ है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ, कौन से गांव में या कौन से सिटी में, वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर बाद नीचे की साइड आपको स्टेट सेलेक्ट करना, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर बाद आपका मैरिटल स्टेटस, मतलब आप मैरिड हो अनमैरिड हो क्या, वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब आपका जन्म इंडिया से ही है, मतलब इंडिया से ही हो आप, कहाँ कब से हो, मतलब बर्थ से हो, तो आपको यहाँ पर बर्थ सेलेक्ट कर देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड नंबर लगाओ। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड नंबर लगाओ। एम्प्लॉयमेंट टाइप देना आप, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हो, गवर्नमेंट हो, पीएसयू मतलब स्टूडेंट हो क्या, वो आपको सेलेक्ट करना है। अब नीचे की साइड एक ऑप्शन दिख रहा होगा येस और इसमें येस करना या नो करना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप माइनर हो, मतलब 18 की एज से कम और आपके मतलब परिवार में से कोई भी सरकारी में नौकर है तो आप येस कर सकते हो। अगर आप एडल्ट हो और सरकारी में नौकर हो, मतलब 18 साल से ज्यादा हो, तो आप नो ही कर सकते हो। लेकिन अगर आप 18 से कम हो और आपके घर में से कोई सरकारी नौकर है तो आप येस कर देना है। इससे आपका मतलब जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन है या तो जल्दी वगैरह हो जाता है, ऐसा कुछ है। फिर बाद आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको क्या एजुकेशन कर रखी है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर ईसीआर कैटेगरी वगैरह येस और नो आपको सेलेक्ट कर सकते हो। विजिबल मार्क, अगर आपके शरीर पर कोई मार्क है तो वो सेलेक्ट करो। आधार कार्ड नंबर है तो आपको वहां पर लगा देना है। फिर बाद नीचे की साइड आपको टिक वेरिफिकेशन देना है, येस कर देना और येस करने के बाद सेव माई डिटेल करके आपको कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर से कह देता हूँ, पिछला जो ये पूरा पेज था ना, इस पूरे पेज में अगर आपको कहीं भी कुछ भी लगाने में प्रॉब्लम आती है तो आपको कमेंट कर देना। पेज नंबर 1 लिखो, जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वो लिखो और कमेंट कर दो, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। अब आते हैं हमारे सेकंड नंबर स्टेप में। सेकंड नंबर स्टेप में आपको क्या कुछ भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक और बात फ्रेंड्स, पिछले पेज में आपको अपना जो आधार नंबर लगाए ना, उस आधार नंबर को आपको वैलिडेट भी करना है। जब आधार कार्ड नंबर लगाओगे ना, मैं आपको फिर से पिछले पेज पे जाकर आपको बता देता हूँ। आधार नंबर लगाओ, आधार नंबर के आगे एक वैलिडेट आधार नंबर दिखा होगा, उस पर आपको टैप करके वैलिडेट भी कर देना है। ओटीपी वगैरह आएंगे तो ओटीपी वगैरह से नहीं तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे ना, तो नेक्स्ट पेज में आने के बाद यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लगाओ, सरनेम लगाओ, माताजी का नाम लगाओ, सरनेम लगाओ और लीगल गार्जियन वाला ये आपको स्किप कर देना, आपको नहीं लगाना है। फिर बाद सेव माई डिटेल पे टैप करके आपको कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही अब नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, मतलब आप आउट ऑफ इंडिया हो तो आपको ये सेलेक्ट करना, नहीं तो आपको नो सेलेक्ट करना। नो सेलेक्ट करने के बाद आपको पूरा जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है ना वो आपको बनना, और ये बड़े ध्यान से बनना क्योंकि यही एड्रेस आपके पासपोर्ट पे टाइप होकर आएगा। तो आपका हाउस नंबर या जो स्ट्रीट नेम है, मतलब जो आपका गली का नाम है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपका गाँव कौन सा वो सेलेक्ट करना है, आपका राज्य, आपका जिला, फिर आपका पुलिस स्टेशन, पिन कोड क्या वो, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर वगैरह स्किप कर सकते हो। ईमेल आईडी आपको लगाना है। जो परमानेंट एड्रेस और अवेलेबल, मतलब ये आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको यस कर देना। यस करने के बाद जो आपको मतलब नीचे की साइड एक और यस और नो का ऑप्शन दिया जाएगा कि जो ये परमानेंट एड्रेस
एड्रेस है वहीं पर अभी आप रह रहे हो तो आपको यस करना, अगर नहीं रह रहे हो तो नो करना, और जहाँ पर रह रहे हो वो लगा सकते हो। लेकिन मेरा यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस है और जहाँ पर रह रहा हूँ वो दोनों यही है, तो आपको मैं यहाँ पर यस सेलेक्ट करना हो। यस सेलेक्ट करने के बाद सेव माई डिटेल करके मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक इमरजेंसी एड्रेस वगैरह कुछ और देना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट का। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, अब देखो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में आप किसी का भी ले सकते हो, अपने कोई अगर आपका भाई है तो वो भाई, अपने पिताजी, अपने माताजी। तो मैं यहाँ पर अपने पापा जी पिताजी को ले रहा हूँ, नेम लग रहा हूँ। नेम लिखकर आपको इसी लाइन में सेम टू सेम लाइन में आपका नेम लिखना और पूरा पूरा एड्रेस लिख देना एक ही लाइन में। मोबाइल नंबर लिखो, टेलीफोन स्किप कर सकते हो, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी लगाओ और सेव माई डिटेल करके आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने कुछ मतलब यस नो करने को कहा जाएगा। तो आपको यहाँ पर बड़े ध्यान से पढ़कर आपको देखना है कि अगर आपने पहले कभी पासपोर्ट वगैरह नहीं बनाया है तो लगभग सभी ऑप्शन आपके नो ही होंगे, तो आपको नो कर देना। नो करके आपको कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में आपको फिर से बहुत सारी यस नो करने को पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पूरा आपको बड़े ध्यान से पढ़ लेना एक एक चीज को, आपको कुछ भी छुपाना नहीं है। देखो अगर कोई भी अपवाद वाली चीज है, जैसे मतलब आप कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई पुलिस केस चल रहा है, तो आप मतलब यस वगैरह हो सकते हो और ऐसे लोगों को बनता भी नहीं है। आपको बड़े ध्यान से पढ़ लेना, लगभग सभी ऑप्शन में नो ही आएगा, तो आपको सभी ऑप्शन में नो कर देना। और सभी ऑप्शन में नो करने के बाद आपको कर देना सेव माई डिटेल, और सेव माई डिटेल कर देना आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने पूरा ये आ जाएगा इस तरह का पासपोर्ट। जिस तरह का पासपोर्ट पे आपको छपका आएगा ना, सेम टू सेम वैसा आपके सामने पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसको आपको बड़े ध्यान से देख लेना, एक एक चीज को देख लेना। अगर कहीं भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है ना, फिर से पीछे जाओ, पीछे जाकर उस प्रॉब्लम को आपको सही कर देना है। आपको पूरा ध्यान से जो ये पासपोर्ट दिख रहा है ना, पासपोर्ट का जो प्रीव्यू दिख रहा है ना, उसको बड़े ध्यान से देख लेना। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम दिख रही है पीछे जाओ, एडिट करो और वापस आ जाओ। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आपको इसको बड़े ध्यान से देख लेना, फिर बाद आपको कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है आपके सामने। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, तो अब देखो फ्रेंड्स, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना। सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या है, आपको प्रूफ ऑफ बर्थ मतलब आपका जन्म का कोई प्रूफ देना है। तो जन्म का प्रूफ में आपके बहुत सारी चीजें आने वाली है। आप अपनी मार्कशीट वगैरह दे सकते हो, आप मतलब कोई भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ, पूरी लिस्ट आपको दिखेगी। मतलब कुछ भी दे सकते हो, आपका जो स्कूल की टीसी वगैरह है वो भी आप दे सकते हो, तो वो आपको देना है। फिर बाद आपको डिजी लॉकर के जरिए उसको आपको दे देना है प्रूफ के तरीके पे, उसका फोटो लगा देना। और एक और बात, जब आप वेरिफिकेशन करने के लिए जाओगे ना, तो आपको जो फिजिकली जो अपने डॉक्यूमेंट लगेना वो भी आपको चाहिए होगा, तो बड़े ध्यान से आपको अपने पास भी रखना है। फिर बाद आपको एड्रेस प्रूफ देना। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार एड्रेस, आधार कार्ड दे सकते हो, आपका कोई इलेक्ट्रिक बिल वगैरह दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो आप अपने। तो यहाँ पर आपको लगा देना, और वो लगाने के बाद उसका फोटो लगाना इतना जरूरी नहीं है। फिर बाद आपका ये प्लेस और डेट ऑटोमेटिक लगा हुआ आ जाएगा, नहीं आ रहा तो प्लेस लगा देना है। फिर बाद आप चेक टिक बॉक्स ऑप्शन पर टैप कर देना। चेक टिक बॉक्स के ऑप्शन पर टैप करने के बाद सेव माई डिटेल करके आपको सबमिट कर देना है। अगर फिर भी सबमिट नहीं करना चाहते हो, प्रीव्यू करना चाहते हो, तो प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर टैप करके आपको एक एक चीज को बड़े ध्यान से देख लेना है, क्योंकि आपका समय कीमती होता है। और अगर आप कहीं भी प्रॉब्लम करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको एक बार फिर से पूरा पूरा मैच कर देना है, और मैच करने के बाद आपको क्लोज करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिट, ये सब सक्सेसफुली सबमिट का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो जब आप सबमिट कर दोगे ना, तो आपको वहां पर आपको कोई अपॉइंटमेंट का कोई शेड्यूल वगैरह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक आपने पे नहीं किया। आपको रुपए पे करने होंगे, तो रुपए पे करने के लिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, व्यू सेव्ड या सबमिटेड एप्लीकेशन। तो उस ऑप्शन पे आपको टैप कर देना, व्यू सेव्ड या सबमिटेड एप्लीकेशन। उस ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपको फॉर्म है ना ऊपर की साइड दिख रहा होगा, मतलब अपॉइंटमेंट डेट वगैरह, कुछ अपॉइंटमेंट डेट नहीं आएगी लेकिन सबमिशन डेट वगैरह, एप्लीकेशन नेम वगैरह आएगा। तो वहाँ पर एक टिक का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ पर टिक के ऑप्शन पर आपको टैप कर देना। टिक के ऑप्शन पर टैप करने के बाद पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं एरो के जरिए बता देता हूँ। वहाँ पर एक क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक हियर के ऑप्शन पे आपको टैप करना है। और फिर बाद नीचे से आपको 3-4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, वहाँ से आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर टैप करना है। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पर आपको टिक करना, और टिक करने के बाद आपको कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना वो भी मैं आपको बड़े ध्यान से बताता हूँ, और आपको बड़े ध्यान से देखना एक एक चीज को, क्योंकि यहाँ पर आपका थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर बड़े ध्यान से नहीं देखोगे तो आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर यहाँ पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको कमेंट करना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि यहाँ पर एक SBI लिखा हुआ आता है, तो फ्रेंड्स SBI ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर दूसरे बैंकों में भी अकाउंट है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो SBI ऐसे ही लिखा आता है, तो आपको नो टेंशन रहना है। अब यहाँ पर इस इंटरफेस में आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको PSK या RPO मतलब पासपोर्ट सेवा केंद्र आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र यहाँ पर दिख रहा होगा PSK PO PSK, तो आपको PSK सेलेक्ट करना, क्योंकि PO PSK मतलब पासपोर्ट के लिए नए कुछ केंद्र स्थापित किया है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं PSK सेलेक्ट कर रहा हूँ। PSK सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ये पूरा PSK का पूरा एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस आने के बाद यहाँ पर आपको अपना कैप्चा लगाना, कैप्चा लगाने के बाद आपको कर देना नेक्स्ट। नेक्स्ट करते ही
आपके सामने यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। डिटेल आने के बाद यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करनी है अपने अनुसार जब आप देन जाना चाहते हो। अपॉइंटमेंट डेट जब आप कैलेंडर पर टैप करोगे ना तो आपके सामने कुछ ग्रीन डेट के ऊपर कुछ ग्रीन मार्क आएंगे। मतलब जिस दिन ये पासपोर्ट सेवा केंद्र है ना अवेलेबल होगा ना उस दिन पर आपको ग्रीन डॉट आएगी। तो उसमें से आप जिस दिन आप कंफर्टेबल हो उस डेट को आपको सेलेक्ट कर देना। उस डेट को सेलेक्ट करने के बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे टैप कर देना। ओके आई अंडरस्टैंड पर टैप करना है। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से पे कर सकते हो, यूपीआई वगैरह, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको 17.17 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर यूपीआई के जरिए कर रहा हूँ। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यूपीआई में स्कैनर के जरिए करना चाहते हो या यूपीआई नंबर, तो मैं स्कैनर के जरिए करना चाहता हूँ। फिर स्कैनर आ जाएगा, इसको स्कैन करके मैंने पे कर दिया और पे करते ही आप मेरे ऊपर की साइड कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, मतलब मेरा सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका और कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह का इंटरफेस आने के बाद में इसका भी बड़े ध्यान से देखना क्योंकि यही मेन चीज हो जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो फ्रेंड्स, जब यहाँ पर आपने पेमेंट कर दिया और पेमेंट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़े टाइम वेट करना है। थोड़ा टाइम वेट करने के बाद ऑटोमेटिक आपके सामने मतलब अपॉइंटमेंट टाइम और डेट वगैरह आ जाता है, तो अच्छी बात है, तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन फिर बाद भी अगर नहीं आता ना तो आपको फिर से लॉगिन आईडी वो उस इंटरफेस पे जाना है, पासपोर्ट सेवा वाले लॉगिन आईडी लगाना, मतलब जो आपकी ईमेल आईडी वो लगाओ, पासपोर्ट लगाओ। पासपोर्ट लगाने के बाद आपको कर देना लॉगिन करने के बाद आपको व्यू सेव्ड एंड सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर आपको टैप करना है। व्यू सेव्ड एंड सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर टैप करने के बाद में आपको सेलेक्ट करना जो आपका पासपोर्ट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद में आपको ये अपलोड करना होगा, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने को इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको रिसिप्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, या तो रिसिप्ट में आएगा या पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पे ऑप्शन पर आपको एक टैप करके देख लेना। जिस पर आएगा वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, मैं एरो के जरिए बता देता हूँ, अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। आपको 2 जगह पर टैप करके देख लेना है, 3 जगह पर, तीनों में से किसी एक में आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आने वाला है, क्योंकि अलग अलग जगह आ जाता है, ये चेंज वगैरह होता रहता है। आपको 3 क्लिक कियर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तीनों में से क्लिक करना, किसी एक पर आपको एक ऑप्शन आएगा अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पर अटैचमेंट टाइप में यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह लगा सकते हो, कुछ भी, मतलब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेलेक्ट करो और मतलब आधार कार्ड वगैरह, कुछ वाटर बिल वगैरह, कुछ भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। वहां पर आपको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद उस फाइल को यहाँ पर लगाना और फाइल को लगाने के बाद आपको कर देना अपलोड करते ही अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से एक ऑप्शन दिख रहा होगा, फिर से अपलोड करते ही आपके सामने फिर से कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट दिख रहा होगा, मैं एरो के जरिए बता देता हूँ। उसके सामने क्लिक हियर का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस क्लिक हियर के ऑप्शन पर टैप करो और पेमेंट एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं एरो के जरिए बता देता हूँ। पेमेंट एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन पर टैप करो और नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो पहले अपने पीएस के वगैरह लोकेशन वगैरह सेलेक्ट किया वो सेलेक्ट करो और कैप्चा लगाओ। कैप्चा लगाने के बाद आपको कर देना नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको अपॉइंटमेंट वो सेम टू सेम ऐसी आएगी। आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट करनी है जिसके दिन आपको कंफर्टेबल हो, जो पीछे सेलेक्ट करना वही सेम आपको डेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर टैप कर देना। बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर टैप करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पूरा आ जाएगा, किस दिन आपको अपॉइंटमेंट है, वो डेट, किस टाइम है वो डेट, सब के सब आपके सामने आ जाएगी। अब बहुत लोग यहाँ पर कहेंगे तो वो तो शुरू में आ जाता है, तो फ्रेंड्स बहुत सारे पेमेंट करने के बाद साइट क्रैश कर जाती है और वापस से लॉगिन पेज पर आ जाती है, तब यह आपको इतना कुछ करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर आप थोड़े टाइम रुक जाते हो जिस टाइम आपने पेमेंट किया है, तो ये सेम टू सेम जो अभी इंटरफेस दिख रहा है ना, वो सेम टू सेम इंटरफेस उसी वक्त आ जाता है। लेकिन अगर साइट क्रैश कर जाती है ना, तो आपको ये पूरा सेम टू सेम ऐसा प्रोसेस करना पड़ता है। फिर से आपको पीएसके वगैरह लगाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, बर्थ ऑफ प्रूफ का डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, फिर से आपको मतलब ये लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करके करना पड़ता है ये पूरा इंटरफेस लाने के लिए। लेकिन अगर आप वहीं पर आपको मिल जाता है तो इतना आपको ये प्रोसेस नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर इसका आपको एक प्रिंट निकाल देना पूरा का पूरा, ये नीचे की साइड आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, प्रिंट निकाल देना है। और फिर बाद ये पूरा ध्यान से देख लेना, आप अपॉइंटमेंट देना चाहो ना, जिस टाइम से दिया गया ना अपॉइंटमेंट टाइम है ना, उससे आपको आधा घंटा या 15 मिनट पहले आपको चला जाना है और ये पूरा का पूरा आप अपने मतलब ई मित्र वगैरह पर जाकर इसका पूरा प्रिंट निकाल देना। पूरा आपके सामने इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी, ये पूरा आपका मतलब इसका प्रिंट निकाल देना, आपको पढ़ लेना क्या कुछ है। और इस तरह से आपका ऑनलाइन जो भी प्रोसेस है ना वो हो चुका है। इसके बाद जब आप अपॉइंटमेंट देना अपने जिस ऑफिस में जाओगे ना, तो वहां पर आपको पहले स्कैनर से आपके मतलब फिंगर वगैरह लिए जाएंगे। फिंगर वगैरह लेने के बाद आपके डॉक्यूमेंट स्कैनर किए जाएंगे। तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगे रहो, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है ना, वो आपको फिजिकली और ओरिजिनल वहां पर ऑफिस में साथ ले जाना है। वहां पर आपके पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन किए जाएंगे। ऑफिस में आपके 2 से 3 जगह आपकी कंफर्मेशन ली जाएगी और कंफर्मेशन लेने के बाद आपका ये जो फाइल है ना, वो आपको आगे की साइड भेज दिया जाएगा और आपको सबमिट कर दिया जाएगा। सबमिट करने के बाद आपके जो पुलिस स्टेशन है ना, पुलिस स्टेशन पर भेज दिया जाएगा और 5 से 6 दिनों में आपके जो पुलिस है ना, पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आएगा, वहां पर आपको जाना पड़ेगा। और जाने से पहले आपको क्या करना, जो भी आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया ना ऑफिस में, अपॉइंटमेंट ऑफिस में, वो सेम टू सेम डॉक्यूमेंट की आपको जेरॉक्स कॉपी लेकर एक फाइल बना दे दी और सेम टू सेम वहां पर आपको पुलिस स्टेशन में वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो वो सबमिट करने के बाद पुलिस स्टेशन से भी कंफर्मेशन ले ली जाती है और उसके बाद आपसे 2 से 3 दिन में
आपका मतलब उसका प्रिंट होकर आपके डाक के जरिए आपके घर पर आ जाता। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर कि अब पहले जो डाक होता था वो डाक जो काम करता था ना वो आपके फोन नंबर के जरिए आपके जगह पर पहुंच जाता था या आपको बुला लेता था। लेकिन अब जो आपका जो पासपोर्ट है ना उसके ऊपर आपका फोन नंबर नहीं आएगा तो अपने पासपोर्ट को ट्रैक करते रहना और आप जो डाक है ना आपके गाँव में आपका सिटी में तो उसको कहकर रखना कि मेरा पासपोर्ट आने वाला है, तो उसका ध्यान रखना। और जो आपका मतलब ट्रैक नंबर है ना उसके जरिए अपने पासपोर्ट को भी ट्रैक करते रहना कि कहाँ पर क्या आ चुका है। तो ये है पूरा प्रोसेस। मैं फिर से कह देता हूँ और बहुत बार कह दिया है कि अगर कहीं भी कुछ भी तरह का प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना है, कमेंट से आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा कुछ ही समय में। ऐसा नहीं कि आप गलत इन्फॉर्मेशन भर दो और फिर बाद उसका टाइम वेस्ट करते रहो इधर उधर से। इससे अच्छा है एक कमेंट कर दो, उसका रिप्लाई मिल जाएगा, रिप्लाई मिलते ही आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और सॉल्यूशन मिलते ही आप सही से उस इन्फॉर्मेशन को लगा दोगे। तो मैंने पूरा एक एक प्रोसेस, इतना बड़ा वीडियो और इतना मेहनत से वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, एक एक प्रोसेस को बताया वीडियो अगर मिल जाए ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ एक एक प्रोसेस को मैंने बताया। इसमें बहुत टाइम लगा है, एक एक चीज को करना पड़ा है, लगभग मुझे 2 से 3 घंटे लगे इस वीडियो को बनाने में और चीजें करने में बहुत अलग टाइम है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।